Today NCERT चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइजेस पे भी मूव करेंगे। अबाउट टू स्टडी आज हमको क्या क्या पढ़ना है। जनरल फॉर्म पढ़नी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म्स क्या रहेंगी, रिलेशंस इन कोफिशिएंट्स, वहाँ पे जो भी कोफिशिएंट्स आएंगे उनके क्या रिलेशनशिप हैं, वो रिलेशंस क्या बताते हैं कि कंसिस्टेंस होगी या इनकंसिस्टेंस होगी, उनके सॉल्विंग मेथड्स क्या क्या होंगे, लाइक ग्राफिकल, अलजेब्रिक, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इस बार हटा दिया गया है सिलेबस रिडक्शन में। तो जनरल फॉर्म जो है हमारे पास वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, दिस इज योर इक्वेशन 1, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। और जो आपका टॉपिक था पेयर मीन्स दो इक्वेशन आपके पास मिलेंगी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स हमेशा 1 रहेंगी। यहाँ पर जो आपके पास में a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी हैं जो ये इंटीजर्स होंगे। बस एक चीज हो सकती है यहाँ पर कि a1 कॉमा b1 एंड a2 कॉमा b2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कभी जीरो नहीं होंगे। अगर इनमें से कोई भी कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है तो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगी वो दो वेरिएबल की नहीं बचेगी। लेट कि a2 जीरो हो गया तो ये इक्वेशन सिर्फ वन वेरिएबल की होगी, a1 जीरो हो गया तो ये इक्वेशन वन वेरिएबल y में रह जाएगी। तो इस टाइप से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर कोई भी कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसी इक्वेशंस होंगी नहीं, होंगी, वहां पर हम कोएफिशिएंट को जीरो ही ट्रीट करेंगे। अब रिलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे इन कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप क्या होगा, तो वो आपके पास में है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जो ये केस है, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। मीन्स आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो उनका यूनिक सॉल्यूशंस आ जाएगा। जैसे ही ये रेशियो इक्वल नहीं आता है तो हमें C1 और C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, बट इक्वल आने पर हमारे पास कंडीशन होगी कि अब हम C1 अपॉन C2 को भी चेक करें, और उसकी भी दो कंडीशंस होंगी, आइदर वो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 के इक्वल हो सकता है या इक्वल नहीं हो सकता है। नहीं होने के केस में यहां पर पैरेलल लाइंस होंगी जो कि इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन, और जो ये वाली है ये ओवरलैपिंग लाइंस आ जाएंगी। यहां पर इनफिनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास। तो अभी आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होना है। इसके बाद सॉल्विंग मेथड्स हैं, वो जैसे ही एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस होती जाएंगी वहां पर हम कर लेंगे। आइए एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't interesting? ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है कि 7 साल पहले फादर अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स एज रख रहा था, और अभी अब से 3 साल के बाद में उसकी एज अपनी डॉटर की एज की 3 गुनी हो जाएगी। इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली मीन्स हमको इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, ग्राफिकली मीन्स इसको हमें ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले आपको लेट करना होता है। जो भी चीजें आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट नहीं करना, ओनली रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को, बट स्टिल हमको कुछ लेट करना पड़ेगा। और लेट करने के लिए आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज है। तो लेट present age of Aftab and his daughter be X and Y years respectively। ये लेट करने के बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी सिचुएशंस देखते हैं। द वेरी फर्स्ट सिचुएशन 7 years ago, 7 साल पहले,
आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज की 7 गुनी थी, तो आफ्ताब की एज हमने एक्सलेट की हुई है, देन एक्स 7 years एगो मतलब 7 साल पहले की बात, तो हमें 7 साल माइनस करने पड़ेंगे। आफ्ताब की एज अगर 7 साल पहले कम थी तो उसकी डॉटर की एज भी 7 years लेस रही होगी, बट आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज की 7 times थी। तो ये कंप्लीट सिचुएशन आ गई है। इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x माइनस ये जो 7y है इसको मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं। यहाँ पर 7 7 49 माइनस का आ जाएगा, और जो ये माइनस का 7 है ये इस साइड लेके आओगे आप, तो आपके पास में आ जाएगा 49 माइनस ऑफ 7, तो ये प्लस का 42 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। इन द सेम वे सेकेंड सिचुएशन को देखते हैं अब से 3 साल के बाद में, तो आफ्ताब की एज 3 years मोर हो जाएगी एंड हिज डॉटर ऑल्सो गेट 3 years ओल्डर। उसकी डॉटर की भी एज 3 साल ज्यादा हो जाएगी, बट सिचुएशन इज 3 years फ्रॉम नाउ आई सेल विथ 3 times, तो आफ्ताब अपनी डॉटर का 3 times हो जाएगा। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, देन x माइनस यहाँ से 3y, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके ले जाते हैं, 3 3 9, इसको भी लेके जाएंगे बट ये माइनस का 9 आ जाएगा, 3 माइनस 9, तो यहाँ पर आपके पास माइनस ऑफ 6, ये 0, इक्वेशन 2। तो ये इनका अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो गया अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। बोथ सिचुएशंस आर अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको इनके ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। तो फॉर इक्वेशन 1, तो अभी यहाँ पर अगर आप एक टेबल बना लेते हैं x एंड y, तो अगर हम ये सारी चीजें राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो x की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 7y माइनस ऑफ 42, और y को एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप y की वैल्यूज पुट करेंगे और करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 42 काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, आप 7 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू 7 7 7 49 49 माइनस 42, तो यहाँ पर 7 ही आ जाएगा। और अगर आप y की वैल्यू 6 पुट कर दें, 7 6 42 माइनस 42, ये 0 आ जाएगा। इन द सेम वे फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए भी हमें x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं, तो ये 3y प्लस 6 हो जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा, और इससे हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, आप उससे ज़्यादा भी पॉइंट ले सकते हो, वहाँ से आपका वेरिफिकेशन भी ऑन द स्पॉट हो जाएगा। यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करते ही x बिकम्स 6। अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन x की वैल्यू हो जाएगी 3 1 3 प्लस 6 9। जैसे ही ये दोनों चीजें आपके पास आ जाती हैं, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए इस टाइप से आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हमें पहले नोट करना पड़ेगा। तो उन पॉइंट्स के लिए अभी पहले यहाँ पर एक स्केल भी आपको चाहिए होगा, स्केल ऑन x एक्सिस, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल आएगा वो आपका ईयर्स में आएगा, तो कितने ईयर्स को आप रिप्रेजेंट कराएंगे। तो एक बार कोफिशिएंट्स पे चलते हैं, तो यहाँ से आपके पास में 7 और 6 और मैक्सिमम ये 9 वैल्यू आ रही है, तो आप x एक्सिस पे 9 और y एक्सिस पे मैक्सिमम 7 आ रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ से x एक्सिस के लिए आप 1 ईयर ही लेट कर लेते हैं और y एक्सिस के लिए भी 1। तो बस अभी आप यहाँ पर ग्राफ को, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये x एक्सिस है आपकी और ये y एक्सिस। x एक्सिस पे आफ्ताब की जाएगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से आपने प्लॉट कर दिया है, और y एक्सिस के लिए
ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। 7,7 ये पॉइंट ए था और बी था 0,6। तो 7,7 और 0,6, तो इस पॉइंट ए और बी को प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस पे 7 और वाई पे 7, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ए मार्क कर दीजिए। 0,6 एक्स एक्सिस पे आपको 0 एंड वाई पे 6, तो ये जो पॉइंट है आपका ये बी हो जाएगा। फिर आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है, तो आप नॉर्मली इसको ज्वाइन करा दीजिए। बाई हैंड खींची गई ये लाइन, अदरवाइज ये स्ट्रेट होगी। इन द सेम वे अभी आपको दो और पॉइंट्स चाहिए। ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरी सिचुएशन में आपके पास में पॉइंट 6,0 एंड 9,1 है। तो 6,0 एंड 9,1, तो ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ये पॉइंट ए था, ये बी था, ऐसे में सी और डी को भी रिप्रेजेंट करना है 6,0। तो ये पॉइंट हो जाएगा 6,0, ये पॉइंट हो जाता है सी। 9,1, 9 एंड 1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी। अभी आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है। तो ये लाइन ये कहीं आगे कट करेगी और वहां से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाती है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरह से आपका ग्राफ भी प्लॉट होगा, वहां पर आपको ये स्केल लिखना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 2. The coach of cricket team buy 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically. इस इक्वेशन इनके लिए भी हमको इक्वेशन बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट cost of one bat be x rupees and that of one ball be y रुपीज। तो अभी आपने x रुपीज और y रुपीज जो कॉस्ट लेट की हुई हैं, अभी यहां से हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन द वेरी फर्स्ट सिचुएशन 3 बैट्स मीन्स जो प्राइसिंग हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 बॉल्स। तो 6 बॉल की प्राइस ये हो जाएगी। टोटल प्राइस जो हमने शॉपकीपर को दिया है वो 3900। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेम वे C buys another bat and 2 more balls, means 1 bat and 2 more balls and then आपकी प्राइसिंग 1300 रुपीज है। ये सिचुएशन 2 हो गई। ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट आप खुद कर लेंगे, अल्जेब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन का आपका आंसर आ जाएगा। इसी वे में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। Cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। तो यहाँ पर 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट आपको और 1 kg ग्रैप्स, इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट आपको गिवन है। और इस सिचुएशन को भी आपको अल्जेब्रिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल be x rupees and cost of 1 kg grapes be y rupees according to question। जो फर्स्ट सिचुएशन है 2 kg एप्पल्स मीन्स आपकी जो कॉस्ट है 2 टाइम्स हो जाएगी प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी। कंबाइंड कॉस्ट आपने पे की है वो 160 रुपीज। दिस इज इक्वेशन 1 रिप्रेजेंटिंग सिचुएशन 1। एंड कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, और ये कॉस्ट आपकी हो जाती है 300 रुपीज। तो दिस इज योर सिचुएशन 2 और इसको भी आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से आप x
y, इसके 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे फॉर इक्वेशन 1। इन द सेम वे x और y इक्वेशन 2 के लिए भी आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको भी कैलकुलेट करते हैं। तो 1 के लिए लेट के हम y की वैल्यू 60 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 160 माइनस ऑफ 60 मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 2 50 आ जाएगी। और अगर आप y की वैल्यू 100 ले लेते हैं देन 160 माइनस ऑफ 100, तो ये 60 बचेगा, तो ये 30। इन द सेम वे यहां से अगर आप y की वैल्यू 50 ले लेते हैं देन 50 टू द 100, 300 माइनस 100 200 डिवाइडेड बाई, तो आपको 50 आ जाएगा। और अगर आप y की वैल्यू 100 ले लेते हैं तो 200, यहाँ पे आपका 300 माइनस 200 100 रिमेनिंग डिवाइडेड बाई 4, इट गिव्स यू 25। ये आपके पॉइंट्स हो गए x, y के टर्म्स में, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। इन द सेम वे ये पॉइंट C हो जाएगा और ये पॉइंट D। इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आपके पास ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। आपको जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर कुछ इन टर्म्स में हैं, तो आप इसको x एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू 50 ही आ रही है, तो आप यहाँ पर 5 का डिफरेंस भी ले सकते हो या 10 का भी ले सकते हैं। 10 का ले लेते हैं, ये ओरिजिन हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। Then scale on x-axis 1 centimeter represents 10 rupees. On y-axis 1 centimeter represent, y-axis की मैक्सिमम वैल्यू 100 जा रही है, तो वहां के लिए हम 20 ले लेते हैं, 20 रुपीज। तो ये 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो अभी रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट 50, 60। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 50, 60। तो दिस इज द पॉइंट which is A for 30, 100, x-axis 30 and y 100. Then this is point B। और C और D पॉइंट्स के लिए आपके पास में C और D पॉइंट्स के लिए हमारे पास 50, 50, x-axis 50, then y also 50, तो ये 40 एंड 60 के मिड में आ जाएगा। दिस इज पॉइंट C एंड 25, 100, 25 यहाँ रहेगा और 100 यहाँ रहेगा। दिस इज पॉइंट D। तो यहां से जैसे ही आप A और B को ज्वाइन करेंगे और C और D को ज्वाइन करेंगे, तो इनको ज्वाइन करते हैं, तो A और B को ज्वाइन करते ही इन द सेम वे C और D को भी ज्वाइन करना है, तो ये पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, मींस दे नेवर मीट ईच अदर, ये कभी कट नहीं करेंगे, मींस देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। और यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आने का रीजन ये था कि x a1/a2 और सेम v1/v2 उनका रेशियो तो सेम आ रहा था, बट c1/c2 इनका रेशियो सेम नहीं आएगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।